हे एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग वेल। और तो सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है कमेंट्स में बताना। एंड एक चीज़ मैं बता रही हूँ, कमेंट्स कम्युनिटी के और वीडियो के आई डोंट नो व्हाई अपने आप ऑफ हो जा रहे हैं। आई डोंट नो, मैं ठीक कर रही हूँ बट आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी है, अपने अपने डेली टारगेट्स कमेंट में अपडेट कर सकते हो या कम्युनिटी में। ओके, सो वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू से यू ऑल, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, प्लीज़ सजेस्ट करना अगर कर सको तो, अगर कोई भी प्रेजेंट सीरीज़ फॉलो कर रहा है तो। आई थिंक मैंने इधर उधर से लेक्चर्स देख चुकी हूँ, पावर बैच से, इससे ओजोन क्लासेस से। तो आई फील इतना ज़्यादा करने के बाद भी एक सिस्टमेटिक वे में मैं नहीं जा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ सिलेबस, सपोज़ मैं कुछ सिलेबस कर रही हूँ, 3-4 चैप्टर हो गए, तो उसका टेस्ट भी तो मुझे देना इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर मैं बैच फॉलो नहीं करूँगी और बैच के प्लानर के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं टेस्ट नहीं दे पाऊँगी। बस लेक्चर नोट्स क्वेश्चन यही करूँगी और मैं खुद को टेस्ट तो कर ही नहीं पाऊँगी। द प्रॉब्लम इज़ देयर। बाकी सब ठीक है, मैं खुद का चुपके से कम बैक भी कर रही हूँ, ठीक है। पर आई फील अवॉइड कि टेस्ट और एक सिस्टमेटिक वे की कमी हो रही है इन माई ओपिनियन, इन माई दीज डेज, इन दीज डेज। आई प्लान एवरीथिंग बट आई थिंक सिस्टमेटिक थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड प्रचंड सीरीज़ मैंने फॉलो ना करके जो पछतावा लिया है अपने गले। मतलब पछताने के अलावा मैं कुछ करती नहीं लाइफ में। यही मेरा लाइफ है कि पछताना है और बस पछताना है। रिग्रेट इज़ रिग्रेट, रिग्रेस रिग्रेट। ओके, लिख देना चाहिए रिग्रेस रिग्रेट। आज 14 है, मैंने बेसिक मैथ के लेक्चर लगाए थे। बायोटेक्नोलॉजी तुलिका मैम से की हूँ मैं। ऑल दो मेरे नोट्स हैं, ठीक है। 12th और 11th के बायो के नोट्स मैंने प्रॉपरली बनाए हैं गाइस, अच्छी राइटिंग में बनाया, देख लो, सब कुछ किया है। बट द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि सिस्टमेटिकली नहीं चल रही हूँ। तो एक बैच को पकड़ के उसके प्लानर के हिसाब से चलना होगा और प्लानर के अकॉर्डिंग ही टेस्ट आएगा। तो मैं टेस्ट दूंगी और खुद को जज कर पाऊंगी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। क्योंकि प्लानर तो हम बहुत बनाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ हम खुद को टेस्ट नहीं कर पाते कि हमारी परफॉर्मेंस है कैसी। सो उसके लिए मैं को खुद को जज कर पाऊँ। लोग तो ऐसे भी जज करते हैं, लोगों का काम है जज करना, कमेंट्स में भी करते हैं। आई डोंट केयर, कर लो भाई। खुद तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरी कमेंट्स में निकालते हैं, उतारते हैं, या फिर दूसरों के कमेंट्स में जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं किसी और पे डालते हैं। तो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम शिट। ओके, करो जितना। आई डोंट बिलीव इन हेटिंग एनी वन, आई डोंट हेट एनी वन। इफ समवन हेट्स मी, हेट मी, माई सोल इज़ लविंग। आई जस्ट वॉन्ट टू, बस यही कहना था। बस कुछ हेट्स कमेंट्स थे। तो ये मेरा चैनल है, मेरी डॉक्यूमेंट्री है, मेरी नीट की जर्नी। मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तुझे क्यों लहसुन फ़र्क पड़ रहा है भाई। 99% पीपल आर सो स्वीट, थैंक यू ऑल, इतना सपोर्टिव नेचर दिखाने के लिए। क्योंकि मैं आप सबसे रिलेट करती हूँ, आप सब मुझसे रिलेट कर रहे हो, दैट्स ओके। और दैट 1% चुल मच रही है तो ओके, तुम अपना भी चैनल बना के अपनी डॉक्यूमेंट्री करो, है दम तो कर लो भाई। मैं किसी को फोर्स नहीं करती आओ वीडियो देखो। मैं बस अपना जो मेरी, आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, तो आई जस्ट वॉन्ट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। और मुझे बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ खुद को कि मैंने किया था, कुछ कुछ तो किया था, पढ़ाई की थी, ठीक है बस। एंड आई लव टू कलेक्ट मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज फेड भी तो हो जाती है ना। सो वॉट एवर, लोग लोग तो कुछ तो कहेंगे यार, तुम लोग भी लोग हो, कुछ अच्छे हैं कुछ नेगेटिव हो जाते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं गाइस, तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये जो इन्वायरमेंट है ना वो ऐसा ही है, लोग एक दूसरे को जज करते हैं, जजमेंटल बिहेवियर। आई बिलीव इन सपोर्टिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कभी कभी कुछ लोग बहुत लो फील करते हैं, तो वी नीड एज अ सोसाइटी, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए ना कि उन्हें डिप्रेस करना चाहिए। जब कोई बंदा ऊपर भगवान को प्यारा हो जाता है तो बोलते भाई कितना प्यारा अच्छा बंदा था, और जब वो जिंदा था तो उसे जलील कर रहे थे तुम लोग। तुम्हें नहीं बोल रही, सॉरी, लोगों को बोल रही हूँ जो करते हैं ऐसा। वॉट एवर, कहाँ घुस गए भाई। मुझे बस ये बताना था, प्रचंड सीरीज़ को भी फॉलो करा तो मुझे बताओ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी से लाइक 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, इफ़ आई कैलकुलेट 3 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, फेब मिड में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अगर आज से भी मैं एकदम डे 1 अगर प्रचंड का कर दूँ, डे 1 से प्रचंड को फॉलो करूँ, आज मेरा अगर डे 1 है प्रचंड का, तो आई थिंक उधर दिसंबर में हो गया 27 डेज़, और दिसंबर के 27 डेज़, जनवरी के 31 डेज़ हो गए आपके 58, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 58 डेज़ जनवरी तक।
और फरवरी का 15 दिन, 10 दिन मान लेते हैं। 58 एंड 68 और 5 72, 70 to 72 डेज़ में पूरा सिलेबस हो रहा है। तो आई थिंक मुझे बस एक माइनर अपडेट और रियलाइजेशन यू कैन से ये है कि टुडे फ्रॉम 14 जनवरी 2025 फ्रॉम मकर संक्रांति आंचल इज़ गोइंग टू फॉलो प्रचंड बैच, और उसी की अपडेट मैं डेली दूंगी। ओके अगर किसी को कान नेगेटिव बोलना है तो बोल लो, कोई बात नहीं, अपनी भाषण यहाँ निकाल सकते हो कमेंट्स में। तुम थोड़ा लो फील करोगे, जो भी माइंड में नेगेटिविटी आ रही है वो बोलो, ओके, पर पर्सनल मत जाओ, वरना मैं भी पर्सनल नहीं जाऊँगी। क्यों जाऊँगी भाई, मेरे खुद टाइम नहीं उतना। मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी अलग तो नहीं, पर सबकी वैसे ही चल रही है, लगी पड़ी है। ओके हाँ, तो पॉजिटिव रहो, इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाओ, ओके, बी सपोर्टिव। एनीथिंग, नीट के अलावा भी लाइफ है, क्योंकि एज इन 11th-12th मैं बहुत डिप्रेस रह के जी हूँ, बहुत दब के जी हूँ। टेस्ट में कम नंबर आते थे, लगता था भाई मौत अब सामने है, बस 200 नंबर आए टेस्ट में, मौत सामने, ऐसा ऐसा सा फील होता था। 11th-12th मैंने ऐसा किया है। दिस इज़ माई फर्स्ट, मेरा पहला ड्रॉप है, फिर से क्लियर करें। सोचते सोचते यूट्यूब पे ऐसी स्ट्रेटजीज वीडियो आती है ना कि भाई 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन, और ट्रैप में हम फंस जाते हैं। नीट इज़ अ ट्रैप। मेरे जो भैया हैं उन्होंने कहा नीट इज़ अ ट्रैप, नीट के अलावा भी लाइफ है, अगर तुम्हें नीट करना है तो इतना लगा दो। पवन सर, माई मोस्ट फेवरेट फिजिक्स टीचर, जो मेरी पाठशाला में 11th-12th, उन्होंने बोला था दो चांस दो किसी भी चीज़ को, उसके बाद पाथ चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ ट्रैप। और भाई फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, जो भी है, एकदम 100% दे दो कि ये तो मेरा लास्ट ड्रॉप है, होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो गॉड हैज़ बेटर प्लान्स फॉर यू गाइज, बेटर प्लान्स फॉर मी। गॉड हैज़, हो सकता है तुम कल को यूपीएससी क्रैक कर लो, है ना, साइंटिस्ट बन जाओ, है ना, प्रोफेसर बन जाओ। जैसे अभी लाइक सपोज समाप्ति में उनका भी नीट क्लियर नहीं हुआ, वो हम मतलब हमारे लिए एक काइंड ऑफ फीलिंग है कि मैम वाह, मैम प्रोड्यूस कर रही हैं रैंकर्स को, तो तुम भी टीचर बन सकते हो। पर्सनली मुझे टीचर थोड़े से, किसी को नहीं पता, क्योंकि टीचर के, जो टीचर हमें नहीं पसंद होता है, हम भी उसके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स भी वैसे ही होते हैं। सो वॉट एवर, मैं कुछ भी बोलती हूँ, ओह वाओ, कुछ भी बोलती हूँ, मतलब ये तो मैं एज अ जर्नल वीडियो है, जनरल टाइप कैटेगरी है मेरी, तो मेरे मन में जो चलता है बस बातचीत करते हैं हम यहाँ। और हाँ, फेस रिवील, ओके, फेस रिवील भाई, यहाँ फेस मैं नहीं दिखाती, अपना शक्ल नहीं दिखाती मैं, यहाँ पे हम बस बातचीत करते हैं, कॉपी किताब के सामने बातचीत करते हैं। जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है, नेगेटिव हो रहे हो, लो फील हो रहा है, घर पे ताने पड़ रहे हैं, मुझे पड़ते हैं, सब कमेंट्स में लिख सकते हो, अपना दुखड़ा सुना सकते हो कमेंट्स में, एक दूसरे को हेल्प करो, सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, ठीक है, किसी की टांग नहीं खींचनी है, ठीक है, आगे बढ़ाओ। क्योंकि कल को आपका दोस्त क्या फील कर रहा है, आप उसको क्या बोल दिए गलती से, और उसी को मन में लेके वो क्या कर लेगा आपको नहीं पता, तो किसी को कुछ मत बोलो नेगेटिव, जितना हो सके सपोर्ट करो, बी काइंड, जितना हो सके। आजकल ये कूल बन चुका है कि हाँ रोस्ट कर दिया, नो बेबी नो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली बातों को ले लेते हैं, तो डोंट डू दैट। यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स, और फ्यूचर डॉक्टर्स आई वुड से, नहीं तो उस देश को सर्व करना ना, तो अगर आप किसी का दुख नहीं फील करोगे तो कैसे हेल्प कर पाओगे। द पॉइंट इज़ दैट। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ बातों को, इट्स वेरी बैड ना। वॉट एवर, जो भी नेगेटिविटी फील हो रही है, हर्ट हो, कुछ भी हुआ है, यू कैन कमेंट सेक्शन में लिख दो, निकाल दो। अगर वो भी नहीं हो रहा, नहीं बता पा रहे हो, लिखो कागज़ पे और जला दो कागज़ को। 2025 आ गया गाइस। ओवर थिंकिंग, बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, नाम नहीं मुझे पता, उस लड़के का ब्रेकअप हुआ था, बहुत कुछ हुई थी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। आई थिंक मैं बस ये बोल रही हूँ कि बस कागज़ पे लिखो और जला दो, और गुरु मान लो श्वेताब गंगवार को। आई लव हिज वीडियोज़, उनका सोचने का जो पर्सपेक्टिव है, आई लव हिज वर्ड्स, हिज फिलोसफी, ब्रूचुअल माइंड। मेरे भैया पहले देखते थे, तो मैंने उनको देख देख के मैंने उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और द माइंड सेट आई गॉट, मैं पहले ओवर इमोशनल थी, अभी भी हूँ, बट सेकंड पर्सपेक्टिव से मैं सोच सकती हूँ मैं कभी कभी। सो आई एम स्टार्टिंग गाइस। एल्सो वे वॉच मेघा रंजनी, आई डोंट नो नाम उनका कैसे एक्सप्लेन किया, बट शी इज़ ओ माई क्या, द डायलॉग इज ओ माई क्या, ठीक है। सो इट्स माई, I'm just sharing my thoughts. I'm sharing everything like friends. I'm just sharing. I just want to share. I don't have anyone to share. तो you guys, मैं कितना बार बोलूँ, जो भी लिखना है लिख सकते हो कमेंट्स में, ठीक है।
और आज से मैं प्रचंड बैच फॉलो करना चाह रही हूँ, क्योंकि आई थिंक अगर मैं प्रचंड बैच के लेट मी नो गाइज, अगर लेट अभी भी, आई थिंक अभी भी लेट नहीं हुआ है, फिर से उम्मीद सीरीज़ आएगी तो फिर से उम्मीद सीरीज़ में थोड़ा एक्टिक हो जाएगा। तो अगर अभी मैं प्रचंड बैच फॉलो करना स्टार्ट करूँ तो अगर उम्मीद आएगा तो उतना हैक्टिक नहीं हो पाएगा स्केड्यूल, कम से कम 50% तब तक सिलेबस ख़त्म हो जाएगा मेरा भी। उम्मीद आते आते उम्मीद की किरण जगते जगते हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और किसी को भी डाउट है कि प्रचंड बैच फॉलो करे ना करे तो गाइस कर सकते हो, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। और जो नीट कंसिस्टेंसी की 3 वीडियोस मैंने नहीं डाल पाई हूँ, 2 डाला है। एक मेरा डाटा खत्म हो गया तो मैंने उसको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दिया था, मैंने बस रिवीजन किया है। बट आई वॉन्ट कि मैं एकदम रिग्रेसली प्रचंड बैच को ही फॉलो करूँ। अगर मुझे, लेकिन केमिस्ट्री मुझे सुधांशु सर से उतनी अगर समझ में आती है तो तुम लोग पढ़ सकते हो, पर ना मैं क्या कर रही हूँ ना, आई विल अपडेट इन माई नेक्स्ट वीडियो कि प्लानर के अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है। बायोलॉजी में प्रचंड से करूँगी, फिजिक्स में प्रचंड से करूँगी, इन केमिस्ट्री प्लानर के अकॉर्डिंग ही मैं दूसरे सर के लेक्चर देखूँ जिससे मुझे समझ में आता। आप लोग ऐसे ही कर सकते हो, प्लानर के अकॉर्डिंग चलो, प्लानर का टेस्ट फॉलो करो, लेक्चर जो पसंद है वो लो, सब नहीं 2 लेक्चर कम से कम यहाँ से ही लगा लो, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। केमिस्ट्री इज़ लाइक बहुत वीक पार्ट है। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब लगता है आती है पर आती नहीं है, मतलब लगता है आती है आती नहीं, एक इल्यूजन डिल्यूजनल में मैं चल रही हूँ। नोट्स तो मैं बहुत प्यारे बना ले, मतलब नोट्स का क्या ही करूँगा, क्या ही कर लोगे, क्या ही उखाड़ लोगे नोट्स से, इतने प्यारे प्यारे नोट्स में क्या ही उखाड़। एग्ज़ाम टाइम माँ कसम ये सब नहीं पढ़ पाते हैं, रखे के रखे रह गए नोट्स मेरे मॉड्यूल्स, कितने पैसे लगे हैं इसमें। मेरे पिताजी ने कोचिंग में 11th-12th में मेरे पे लाखों खर्च कर दिए, हॉस्टल में कभी कभी बहुत बुरा फील होता है। अब लग गए, पिताजी नहीं बोलते कुछ वैसे तो, वो बोलते हैं कि आगे बढ़ो, जो मन है वो करो, लेकिन कम टाइम, मतलब करो जो मन है लेकिन उसमें मन लगना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। पेरेंट्स सपोर्टिव भी होने चाहिए। और मैं पॉज क्यों ले रही हूँ, मुझे क्या बोलना था गाइस, बस इतना ही कि प्रचंड का जो सीरीज़ है उसके प्लानर के अकॉर्डिंग चलो, लेक्चर्स फॉलो करो, और जो टीचर से समझ में नहीं आ रहा उसमें घुसोट दो अपना जो फेवरेट टीचर का लेक्चर है। और प्रचंड के जो प्लानर के अकॉर्डिंग आप चलो और टेस्ट लगाओ। प्रचंड में 15 तारीख तक सिलेबस ख़त्म होगा, हमारा 1 महीने बाद ख़त्म होगा, क्योंकि अरे 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 मान लो जनवरी के 15 दिन चलेगा, ठीक है, और दिसंबर में लगभग 25 दिन मान लो हमारा बैच चला। 15 और 25 कितने हुए 30 40। तो अगर 15 तारीख को सिलेबस ख़त्म हो रहा है तो हमारा 40 दिन बाद ख़त्म होगा, लाइक मार्च एंड तक ख़त्म तो हो जाएगा ना, अप्रैल बच जाएगा। यही अगर आप उम्मीद सीरीज़ फॉलो करोगे तो वो लेट से आएगी, हैक्टिक शेड्यूल होता है उसमें, पता है ना, एक दिन में 2 लेक्चर। तो अगर आपकी 50 हो रखी होगी तो आप अकॉर्डिंगली चलना, उसके टेस्ट देना, ऐसे करना, तो हमारा मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मैं बहुत जल्दी सिलेबस करने के चक्कर में थी, जल्दी ऐसे, पर हुआ कुछ नहीं, हुआ टाइम वेस्ट, कम बैक तो हुआ ही नहीं। जनवरी आधा पार हो गया गाइज, कम बैक नहीं हुआ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि खरगोश ना बने कछुआ बने, क्योंकि इट्स अ मैराथन। जो पढ़ना है वो रिवाइज भी तो करना है, एक दिन में एक ही लेक्चर करो लेकिन उसके क्वेश्चन लगाओ, डीपीपी लगाओ, ये करो वो करो। हाँ बस अब मैं नहीं बोल पाऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने बेसिक मैथ पढ़ा था, ठीक है ना, आपको तो पता है मैं बेसिक मैथ्स में अटकी हूँ और सब मजाक उड़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, बेसिक नींव मजबूत नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होने वाला। और आई नो कि मेरे बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं, तो आई एम एक्सेप्टिंग पब्लिकली नहीं आता है गाइज, की करें बताओ, क्या करें हम, नहीं आता बेसिक मैथ, मतलब नहीं खुद को मार दें। आई एम एक्सेप्टिंग कि नहीं आता, झूठ नहीं बोल रही कि इतना हो गया, मैं झूठ नहीं बोल सकती, और झूठ बोलूँगी तो मुझे गिल्टी फील होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे को थोड़ा डाउट अभी भी है उसमें, इंटीग्रेशन और डिफरेंस मतलब प्रैक्टिस बाकी है। तो मैंने सोचा है सुबह में ही लेक्चर्स लगाऊँ 9-10 के अराउंड, शाम तक लेक्चर ख़त्म होगा और शाम से मैं रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि प्रचंड में 5 बजे से लेक्चर, अब मैं पीछे हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। ओके, होप ऑल आर फीलिंग वेल। हल्के होने के लिए कमेंट्स कृपया आप कर सकते हैं, अपनी नेगेटिविटी निकाल सकते हैं, लेकिन किसी को पर्सनली टारगेट ना करें। तो यही एक डिस्क्लेमर है। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और ताने, और एक बात, ताने मिलेंगे, लोग तो देते ही हैं। एज एस्पिरेंट हमें याद रखना चाहिए, ये हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि घर वाले ताने दे रहे हैं तो हम एस्पिरेंट एक दूसरे के लिए नेगेटिव ना हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बस बाय, टेक केयर।